दिल्ली की सब्जी मंडी मलकागंज की कबीर बस्ती वार्ड नंबर 12 तिमारपुर विधानसभा में पार्क का है बुरा हाल। गंदगी, कूड़े के ढेर है, मक्खी मच्छर पर नाप रहे हैं। ना ही यहाँ पर साफ सफाई दिख रही है, ना ही बच्चों के झूले, ना ही अच्छे पेड़ पौधे, ना ही लाइट की सुविधा है। यहाँ के विधायक दिलीप पांडे जी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह कभी नहीं आते, नहीं इस ओर ध्यान देते हैं। मैं से मौजूद हूँ दिल्ली की सब्जी मंडी मलकागंज की कबीर बस्ती में वार्ड नंबर 12 तिमारपुर के अंदर। यहाँ के विधायक दिलीप पांडे जी हैं और आज हम इस पार्क की खबर करने आए हैं, जो कि पार्क में बहुत ज्यादा गंदगी है। ना ही बच्चों को खेलने का कोई इंतजाम है, ना ही सीट यहाँ पर बैठने के लिए है। पेड़ पौधे आप देख सकते हैं कि जंगली पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, ना कोई अच्छे पौधे हैं यहाँ पर। आइए, यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है जो इस पार्क के बारे में बताएंगे। तो स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस पार्क के अंदर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, साफ सफाई हो नहीं रही है, गंदगी फैली हुई है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो विधायक जी, कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि स्थानीय निवासियों ने आपको वोट देकर जितवाया है और कहीं ना कहीं उनको इस सुविधा का लाभ देना चाहिए। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं अमित सोनकर, सत्यग्रह भारत टीवी, दिल्ली। हाँ, जो खड़े हैं ये बुला रहे, क्या देगा इनका सुधार है। यहाँ जो निगम पार्षद रेखा जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, बहुत गलत बात है उनकी। इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं, वो वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद जीत जाते हैं, फिर अता पता नहीं होता उनका आने का। और ये इलेक्शनों के टाइम पे देखो झूले आए, ये अभी तक झूले लगवाए नहीं गए हैं और यहाँ से चोरी हो गए हैं झूले। और बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं। आज तो स्कूल का टाइम था तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, शाम को पूरा भरा रहता है, बच्चे गंदगी लग जाती है, बीमार हो जाते हैं। अभी भी मेरा बच्चा जो है ना 1 महीने सफदरगंज हॉस्पिटल में लेके आया, उसको डेंगू हो गया था, वो यहीं खेलता था, वो छोटा था। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, यहाँ का झूले लगनी चाहिए, झूले लगने चाहिए, सीट लगनी चाहिए, पूरा पार्क की साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ कूड़ा खत्ता बना रखा है। जब से ये खत्ता यहाँ से हटाए, बराबर में खत्ता था कूड़ा, जब से ये हटाए इसको कूड़ा खत्ता बना दिया अपराधगर को। ये तो ये रैन बसेरा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। रैन बसेरे में बहुत गंदगी, पी के नहीं अंट संट बोलते हैं, बहन बेटी का निकलना दुश्वार होता है, ऐसे समझे। और ना भी आकर ये यहाँ पे ये गटर साफ करवाती, ये लड़की जीती है रेखा, क्या फायदा उसके जीतने से? ना तो झाड़ू लगे, ना कुछ हो, ना गटर साफ हो, रोज गंदगी बहती है। ये कोई अच्छी बात है ऐसे? अब तो जीतेगी नहीं कभी, रेखा जीतेगी नहीं कभी। विधायक की बात करें, विधायक जी कभी यहाँ पर वो नहीं कभी आता विधायक, काहे के विधायक अपने जीत का नोट भर के लिए बैठ गए, पैसे लेके बैठे हैं। सफाई तो उनका बच्चे ने तो मेरे कर जावे ना पे, सफाई तो जब करें। इतना गंद के बस पूछो मत। ये सारे सिमाकिया वगैरह सुई लगा कर कोई बच्चा जा नहीं सकता। झूले पार्क है, जो पार्क में सारे झूले भूले बच्चन के वो सारे बेच के खा गए, सारे वो कर गए। गंदगी इतनी, इसका जवाब नहीं। अब क्या कहें, किसी के ब्याह सगाई होना भी मुश्किल है ना। तो विधायक जी को क्या कहना चाहिए? विधायक के जूते मानने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी यहाँ पर आते नहीं है और गंदगी यहाँ फैल रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीतने के बाद यहाँ पे कोई विधायक कोई भी नहीं आके चक्कर लगाता है। यहाँ पे गंदगी इतनी बेशुमार है, उसको कोई भी कभी भी सफाई करने वाला कर्मचारी तक नहीं आता। यहाँ पे आके अगर कंप्लेंट भी करो, 2-2 4-4 बार जाओ, तो वो भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे रैन बसेरा है, रात को पी के हंगामा करते हैं, उसके लिए भी हमने कंप्लेंट करी कितनी बार, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए आपके सामने कितनी गंदगी पड़ी है यहाँ पे सारे में, इसको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे कितनी बार हमने एप्लीकेशन लगाई, कितनी बार वहाँ जा के कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अब हम उनसे क्या कहें? ना मच्छर वाली गाड़ी आती है यहाँ पे, कभी बाई चांस आती है तो हम कहते हैं गलियों में चले जाओ, तो वो जाके राजी नहीं है, वो अपनी मन की करके और सीधे निकल जाते हैं। आपको पता है यहाँ के विधायक कौन है? विधायक तो पहले वही थी गुड्डी देवी, अब तो ये है रेखा जी। विधायक की बात करी जा रही है, पांडे, हाँ दिलीप पांडे। हाँ जी, वो तो कभी आके राजी नहीं हुए, कभी देखा नहीं, आए नहीं कभी आज तक, कभी आके भी राजी नहीं हुए कि कौन जीता कौन नहीं जीता। वो तो जीतने के बाद में अपने घर है। विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये इतना गंद है यहाँ, ना कोई घास ना पौधे, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बच्चे आते हैं, वो खेल नहीं पाते हैं, और यहाँ हालात देखो कितना गंद हो रहा है यहाँ पर। हमें इसी से हमें बीमारी फैल जाएगी और इसी से बाद में हम परेशान होंगे। हमें ये चाहते, इसके सुधार होना चाहिए।
ना तो यहाँ बैठने के लिए सीट है ना ना यहाँ सीट कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ना सीट है ना झूले हैं ना कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ इतना गंद है, आप बच्चा यहाँ आदमी भी नहीं गुजर नहीं सकता, इतना गंद है यहाँ देखा जाए तो। इसका सुधार होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जो बात करें तो कहते हैं जो यहाँ के विधायक हैं दिलीप पांडे जी, वो कभी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए? नहीं जी, वो नहीं आए, वो कभी नहीं आए, वो आए नहीं है ना उन्होंने देखा। जीतने के बाद कोई नहीं आता यहाँ पर। हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। कई बार कोशिश करी गई है लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को, कहते हैं कि यहाँ के सुधार के लिए? कहते हैं सुधार के लिए तो कई बार कोशिश करी है जी, इनके सड़कें भी सारी खराब हो रही हैं, मच्छर इतने हो रहे हैं कि भाई जगह जगह पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधार कोई नहीं कर पा रहा। पांडे जी भी और रेखा जी भी को भी कितना कोशिश करो लेकिन वो भी नहीं सुनते। वो तो साफ कहती हैं कि हम तो कमाने के लिए बैठे हैं। तो भाई दिलीप पांडे हैं यहाँ के मौजूद नेता, पांच वो जो भी है, मतलब वो कभी उनको बुलाया जाता है, वो कभी नहीं आते यहाँ गरीब लोगों की बस्ती में, ना अच्छी बुराई के लिए, बातों के लिए, ना झाड़ू के लिए, ना पानी के लिए, ना गटर के लिए, ना किसी चीज के लिए, ना ही पार्क में सफाई होती है। और यहाँ की बारात घर गरीब आदमियों के लिए, शादी वादी के लिए खोलने के लिए यहाँ पे लुच्चाकरण भी हो रही है। यहाँ पे दारू बिकती है, गांजे पीते हैं, शराब पीते हैं, और यहाँ पे रातों रातों गालियां बकते हैं जी, खड़े रहते हैं। ठीक है जी, गरीब लोग यहाँ बहुत परेशान है। जब से रेखा जीती है, रेखा एक दिन नहीं आई हमारी गली के अंदर। जब रेखा का टाइम था तो गलियों में आ रही थी, घरों में आ रही थी मीटिंग करने के लिए। रेखा को चलो हमने बिरादरी की वजह से जिता दिया, हमारे बच्चों ने उसको सीट पे बैठा दिया 5 साल के लिए। उसका फर्ज क्या बनता है? आने के लिए बनता है, नहीं बनता है? उसका आना चाहिए कम से कम। एक बार भी नहीं आई। अगर उसके ऑफिस में जाते हैं तो कहती है तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम सबसे ज्यादा चिल्लाती हो, तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हारे को राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है। राशन तुम्हारी कमाई का नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों की कमाई का, हमारे बच्चों की कमाई का मिल रहा है। राशन हमें मिल रहा है तो कोई फ्री में नहीं दे रहा राशन। राशन वाले अपना खुद भी खा रहे हैं, हमारा काट काट के। झाड़ू की बोलते हैं उनसे फोन करके, तुम्हारी झाड़ू गली में नहीं लग रही। 1-2 दिन की वीडियो दिखा देते हैं, कह देते हैं देखो झाड़ू लग रही है गली में। 12 बजे आता, 3 बजे। गटर देखो इतने परेशान है, गटर एक दिन कोई नहीं खोलने आया। सुबह भी 10 जने कहने गए हैं कि गटर खोल दो, गटर खोल दो। मतलब देखा क्या चीज है? देखो कोई इतनी बड़ी VIP कोई है, हमसे बन के बैठी है गरीब लोगों से। हमने उसको सीट पे बैठाया है, किसी और ने नहीं बैठाया उसको सीट पे, हमारी बदौलत बैठी है वो। कम से कम आके तो देखो गलियों में। जब तुम्हारे पास कंप्लेन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तुम्हारे को उठा रहे हैं, तो तुम भी तो गरीबों के साथ दो कम से कम। जो आ रहा है, जो मांग रही है, वो अपने लिए मांग रही है। उसने अपने बंदे बना लिए, अपने बंदे खड़े कर लिए उसने। जो ना कमाने वाले थे उसने उसको खड़ा कर दिया अच्छी तरीके से। मतलब यहाँ गरीबों के लिए कोई नहीं आता देखने की। पार्क की बात करिए तो पार्क में बिल्कुल ये होना ही चाहिए, बेटी दियों के लिए, शादियों के लिए, गरीब आदमी के लिए। बैठते हैं, नशा करते हैं। मैं पहले कह रही हूँ, मैं तो दारू पीता है, झूले नहीं है, सीटें नहीं है बैठने के लिए, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। जनानी में गाली खड़ी हो सकती, अंदर ही अंदर रहती है। मतलब क्या किया जाए फिर बताओ। चलो तो विधायक जी और निगम पार्षद जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो हमारी नजरों में तो वो बुरे हैं, बिल्कुल गंदे हैं वो, बिल्कुल। वो बड़ी बड़ी जगह जाके बातें इतनी करते हैं, हद से ज्यादा। मतलब बड़े आदमी नहीं जिता दे, तुम्हें जिता दे गरीब आदमी है। एक के घर में 20-20 वोटे हैं, 15-15 वोटे हैं, 27 वोटे हमारे घर में है। हमको खाना कोई है, तुम्हारे को जिताने के लिए ही है। मतलब तुम भी तो सोचो कुछ गरीब आदमियों के लिए। तुम क्यों नहीं देखते हो गरीब आदमियों के लिए? जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम आते हो, हाथ जोड़ के आते हो। हम तुम्हारे को तब भी बोलते हैं, मगर हमारे बच्चे बोलने नहीं देते कि हमारे बच्चे गली वाले, इज्जत वाले हैं, उनकी तरह नहीं है हम। हमारी रिक्वेस्ट यही है तो गली में आके देंगे, गटर भरे हुए हैं, नहाना धोना मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो बयान बसेराई से खत्म किया जाए दोनों तरफ का, हमारे लिए लागू नहीं है बेटा। ये खत्म किया जाए बिल्कुल, तो हम मानेंगे विधायक अच्छे हैं। ये तो हमारी नजरों में गंदे हैं, गंदे ही रहेंगे। आने वाले समय में हम वोट भी नहीं देंगे उन्हें। हम गली वालों को यही सिखाएंगे कि कोई वोट मत देना। अगर कोई वोट देगा तो उसका हुक्का पानी बंद है हमारी तरफ से। देखो जी, हमारी ये नमस्ते।